morning everyone. Today is our second lecture of BST. In the last lecture we have studied about the management, the meaning of management, and in this lecture we'll start to study features of management. What are the features of management? Management क्या है इसके बारे में आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिए हैं. मैनेजमेंट अब हम लोग उसके फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे. So there are 7 features of the management. First feature is management is goal oriented process. Management एक goal oriented process है. कि कैसे goal oriented process है? क्योंकि different types of organizations होते हैं. There are different types of organization performing different types of activities. Few organizations are performing manufacturing activity. Few organizations are providing services to the people. So there are different types of organization. So their management must be different. उनका गोल अलग अलग होता है. सभी ऑर्गेनाइजेशंस का गोल अलग होता है. सर्विस प्रोवाइडर्स का गोल अलग होता है एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस का गोल अलग होता है. So according to the goal of the organization, the management should be performed. Manager have to perform their duty according to the goal of the organization. इसलिए इसको हम कहते हैं मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड. जैसा जिस ऑर्गेनाइजेशन का गोल होगा उसके अकॉर्डिंग हमें मैनेजमेंट करना होगा. ऐसा नहीं है कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है और आप सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस का किसी तरह से मैनेजमेंट करें. अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से गोल अलग अलग है, इसीलिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट भी अलग अलग तरीके से होना चाहिए. क्लियर? मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड. सेकंड वन इज मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव. ऑल परवेसिव मीन्स हर जगह होता है. मैनेजमेंट हर जगह होना चाहिए एट ऑल द लेवल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 3 लेवल्स होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल. सो तीनों लेवल पे मैनेजमेंट होना चाहिए. अगर टॉप लेवल पे मैनेजमेंट सही है, उन्होंने मिडिल लेवल को वर्क असाइन कर दिया, मिडिल लेवल के लोगों को अपने नीचे के लोगों को वर्क असाइन करना है. सो देयर शुड बी प्रॉपर मैनेजमेंट. मैनेजमेंट टॉप लेवल से लेकर के लोअर लेवल तक मैनेजमेंट प्रॉपर होगा, तभी आप अपने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल सक्सेसफुली अचीव कर सकते हैं. सो द मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव. हर लेवल पे प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से काम होना चाहिए, तभी आपका गोल अचीव हो सकता है. देन पॉइंट थर्ड इज मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल. Multi-dimensional means there are 3 types of work: management of work, management of people, and management of operation. Management of work means there are different types of organization. जैसा मैंने आपको पहले टॉपिक में बताया, उसे मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशंस डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. सपोज एक स्कूल है, उसका गोल क्या होगा, उसका वर्क क्या होगा? टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन. अगर कोई हॉस्पिटल है तो उनका गोल क्या होगा? उनका गोल होगा अपने पेशेंट को प्रॉपरली ट्रीट करना, अच्छा ट्रीटमेंट देना. तो इस तरीके से अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का गोल अलग अलग होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको मैनेजमेंट, अपने वर्क का मैनेजमेंट करना है. दैट इज वर्क मैनेजमेंट ऑफ वर्क. सेकंड, मैनेजमेंट ऑफ पीपल. कोई भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट तरह के लोग, अलग अलग इंटरेस्ट के लोग, अलग अलग नीड, लोगों की नीड भी अलग होते हैं, लोगों के इंटरेस्ट भी अलग होते हैं. इस तरह के लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपके साथ जुड़ेंगे, तो उन सभी लोगों को मैनेज करके एक साथ चलना, सबका एक ग्रुप बनाना, ताकि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सकें. थर्ड पॉइंट इज मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन. मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन मीन्स आपको अलग अलग डिपार्टमेंट में किस तरीके से काम करना है, कैसे आपको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, कैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में कितने डिपार्टमेंट्स होते हैं, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट, देन रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट. सो यू हैव टू मैनेज ऑल द डिपार्टमेंट्स. डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के एक हेड होंगे, उनके हेड के साथ काम करने वाले डिफरेंट तरह के लोग होंगे. तो सो ये दिस इज कॉल्ड ऑपरेशन. किस तरह का काम किन लोगों को असाइन करना है, किस तरह का काम कैसे लोग अच्छे तरीके से कर सकेंगे, इसको कहते हैं मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन. काम आपका अच्छे से होना चाहिए. मैनेजमेंट का मतलब सिंपल है. मैनेजमेंट का मतलब है अचीवमेंट ऑफ गोल्स. अगर मैनेजमेंट सही है, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर अगर सही है, मैनेजमेंट अगर सही है, तो अपने गोल को अचीव करेंगे. अगर मैनेजमेंट सही नहीं होगा तो कभी भी गोल अचीव नहीं होगा. सो द सिंपल मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट इज टू अचीव गोल. Understand? So the next feature is management is a continuous process. Continuous process means हमेशा होते रहना चाहिए. मैनेजमेंट हमेशा होते रहना चाहिए. हर समय टाइम टू टाइम इसको रिवाइज होते रहना चाहिए. ऐसा नहीं है कि आपने एक बार मैनेजमेंट कर दिया, एक बार आपने प्लान कर लिया, आपने और लोगों को बता दिया और आप रिलैक्स हो गए. दिस इज नॉट डन. आपको हमेशा अपने वर्क, जो भी अपने वर्क अपने नीचे के लेवल के लोगों को असाइन किया है, आप उनको सुपरवाइज कीजिए. आप देखिए कि काम ठीक से हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है. अगर नहीं हो पा रहा है तो उसके पीछे क्या रीजन है, क्यों नहीं हो पा रहा है, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपको उसको करेक्ट भी करना होगा. मीन्स आपको टाइम टू टाइम ये अपने मैनेजमेंट में कुछ चेंजेस भी लाने पड़ सकते हैं. दैट मीन्स मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. आपको हमेशा उस पर ध्यान देना होगा
और अगर कभी जरूरत पड़े तो आपको अपने मैनेजमेंट में चेंजेस भी लाने होंगे। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी इसलिए है कि कोई भी अकेला इंसान सारे कामों को एक साथ नहीं कर सकता है। कोई भी इतना स्किल्ड नहीं है कि सभी काम, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे काम होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, परचेज डिपार्टमेंट अलग होगा, सेल्स डिपार्टमेंट अलग होगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग होगा, एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट अलग होगा। तो ये सारे डिपार्टमेंट्स को हैंडल करना किसी एक इंसान के बस का काम नहीं है। देयरफॉर वी हैव टू अपॉइंट डिफरेंट मैनेजर्स एंड उन मैनेजर्स के अंडर काम करने वाले अलग अलग डिपार्टमेंट में भी अलग अलग लोग होंगे। सो देयरफॉर दिस इज कॉल्ड ग्रुप एक्टिविटी, क्योंकि कोई अकेला इंसान या 2-4 लोग मिलकर भी काम नहीं कर सकते। एक ग्रुप ऑफ पीपल आपको चाहिए ताकि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सकें। क्लियर? द नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। डायनामिक मीन्स चेंजेबल। मैनेजमेंट पे चेंजेस भी हो सकते हैं। चेंजेस मीन्स मैनेजमेंट में चेंजेस का मतलब कि you should change your plan according to the demand। अगर कोई आपके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 2 तरह के चेंजेस हो सकते हैं, इंटरनल चेंजेस एंड एक्सटर्नल चेंजेस। इंटरनल चेंजेस तो आप मैनेज कर लेते हैं क्योंकि वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का चेंजेस है। एक्सटर्नल चेंजेस मतलब एक्सटर्नल चेंजेस में पॉलिटिकल चेंजेस भी हो सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो सकते हैं, सोशल चेंजेस हो सकते हैं, आपका मार्केट में कोई चेंजेस आ सकता है। अकॉर्डिंग टू द डिमांड यू हैव टू सप्लाई योर प्रोडक्ट। सो डायनामिक चेंज का मतलब हुआ कि जिस तरह का चेंज आप एक्सटर्नल चेंजेस होगा वो आपको फेस करना होगा, और अकॉर्डिंग टू द चेंजेस ऑफ द मार्केट यू हैव टू चेंज योर प्लान। दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट। सो इसीलिए हम मैनेजमेंट को बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट एक डायनामिक फंक्शन है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द मार्केट वी हैव टू चेंज अवर प्लान्स। हम अपने प्लान्स को चेंज करते हैं और हम उसके अकॉर्डिंग अपने गोल को अचीव करते हैं। इसीलिए हम क्या कहते हैं, मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। द नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। इंटेंजिबल मीन्स थिंग विच वी कैनॉट सी बट वी कैन फील। मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है, एक ऐसा वर्क है जिसको हम देख तो नहीं सकते हैं बट वी कैन फील। हम कैसे कह सकते हैं कि कहीं कोई मैनेजमेंट बहुत अच्छा है या कोई मैनेजमेंट बहुत खराब है? अगर कोई बिजनेस बहुत अच्छा सक्सेस कर रहा है, सक्सेसफुल हो रहा है ईयर बाय ईयर, अगर वो अपने गोल को अचीव कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उनका प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो रहा है, देन वी कैन से दैट दिस मैनेजमेंट इज वेरी सक्सेसफुल। यहाँ का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, इसलिए इनका बिजनेस काफी सक्सेसफुल हो रहा है। अगर किसी बिजनेस में लॉस होता है तो हम ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ का मैनेजमेंट सही नहीं है, ये लोग प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहे हैं, दैट्स व्हाई दे आर नॉट अचीविंग देयर गोल। इसलिए हम ये कहते हैं कि मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स दैट we cannot see but we can feel it. Therefore it is said that management is an intangible force. So these 7 are the features of management. In next class we'll discuss about some other topics. Okay, thank you.